सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ना है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट बहुत दिनों से एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में फँसा हुआ है और कल जाके मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये कुछ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस है मेरी, जो मैंने कई बार देखा है कि मार्केट उसी टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि कल निफ्टी 50 और मार्केट में क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, मार्केट किस तरीके का बिहेव कर सकता है। देखिए, उसके लिए क्या है कि मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में। दिस इज अ ट्रायंगल नंबर 1, दिस इज अ ट्रायंगल नंबर 2, दिस इज अ ट्रायंगल नंबर 3 एंड दिस इज अ ट्रायंगल नंबर 4। अब इन चारों ट्रायंगल की बात करें तो मार्केट ने कैसा बिहेव किया, देखिए। यहाँ पे मार्केट इस ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में फंसा हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर एक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट तुरंत पूरा नीचे। फिर देखिए यहाँ दूसरे ट्रायंगल में ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना, मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया, 2 कैंडल ऊपर की ओर बनाए, फिर मार्केट पूरा नीचे। थर्ड थर्ड वाले ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में देखिए मार्केट ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया और मार्केट फिर से नीचे। अब मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऐसा ही पैटर्न फॉर्म कर सकता है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने फ्राइडे को इसका ब्रेकआउट तो कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद क्या होगा, फिर से जाने के बाद फिर से मार्केट डाउन जा सकता है। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। यहाँ हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ उसके लिए, लेकिन मुझे जो लगता है, मुझे तो यही पैटर्न फॉलो दिख रहा है कि मार्केट इस पैटर्न को रिपीट कर सकता है। मे बी आई एम करेक्ट और मे बी आई एम रॉन्ग। तो सर, तो कल कल के डेट में मैं क्या एक्सपेक्टेशन करता हूँ, कल के डेट में एक्सपेक्टेशन करता हूँ कुछ इस टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है कि मार्केट जो है अभी 24,334 पे चल रहा है और मैं गिफ्ट निफ्टी को देख रहा हूँ, वो लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर है। तो मार्केट जाके 400 पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मार्केट अगर 400 पे रेजिस्टेंस लेगा तो वहां से क्या हो सकता है, वापस आ सकता है। एक 24,200 वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो कल मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट जो है एक इस टाइप की इन्वर्स हैमर बना सकता है, एक इस टाइप की इन्वर्स हैमर बना सकता है और यहाँ इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग दे सकता है। अगर हम ऊपर देखने जाएं तो 24,600 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखे तो 24,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट इसी रेंज के बीच कुछ दिनों तक टाइम पास कर सकता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर कल की बात करें तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है दिस वन, ये जो है हमारा 24,530। मार्केट अगर ऊपर गया तो मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की लिक्विडिटी को स्वैप कर सकता है। मतलब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मार्केट 24,550 और 570 इसके बीच जाके रिवर्स ऑर्डर में वापस आ सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे, मार्केट सबकी लिक्विडिटी को स्वैप कर देगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि 24,200 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो सीधा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो हमारा 24,000 आएगा और 24,000 को अगर ब्रेक किया तो सीधा हम फिसल के 24,800 तक जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें कई सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, निफ्टी क्या बोल रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ पर है और न्यूज क्या है। अभी भाई क्या हुआ है कि हमारे लास्ट देश पे क्या हुआ है, कुछ बैंकों के जैसे हमारा HDFC बैंक हो गया, HDFC, एक्सिस, ठीक है, SBI, ICICI, ठीक है, कुछ बैंकों के रिजल्ट आउट हुए हैं जिसमें HDFC बैंक का तो रिजल्ट ओके ओके है, ठीक है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ही है। ठीक, एक्सिस बैंक जो है उसकी भी जो रिजल्ट आना था उसकी भी एक्सपेक्टेशन वैसी, लेकिन ICICI बैंक के जो रिजल्ट हैं बहुत शानदार आए हुए हैं और मार्केट वो पहले तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है बड़ी सी ग्रीन कैंडल देके। रिलायंस के भी नतीजे आए हैं, रिलायंस के नतीजे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा बेटर है। तो रिलायंस में क्या हो सकता है कि कल के दिन शेयर में तेजी हो सकती है। लेकिन लेकिन रुको, यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर जो है इस समय 1.64 के ऊपर है। इसका मतलब 1.64 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा। इसलिए मैं
अगर मार्केट कल डायरेक्ट सुबह मॉर्निंग में ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाता है और 400 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद 500 की तरफ मूव करता है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मार्केट कहीं से भी घूम सकता है और स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, दैट इज अ क्रिटिकल सिचुएशन कि पीसीआर हाई लेवल पे है। ठीक है, इसीलिए मार्केट किसी भी मतलब ये 300-350 से लेकर 400 से लेकर 550 के बीच ये जो रेंज बनी हुई है 24,000 24,350 और 24,550 570, इसके बीच मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। और मार्केट अगर रिवर्स ऑर्डर में आया, हैमर कैंडल बनाई, तो अगला सपोर्ट हमारा 24,200 होगा। तो उसके लिए क्या करना है कि हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहां देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो उससे पहले मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ दिखा रहा है। देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा वो 46.50 पॉइंट ऊपर है। मतलब मार्केट जो ओपन होगी सुबह, मुझे लग रहा है कि मार्केट लगभग 24,400 पे ओपन होगी, आसपास होगी 24,370 या 380। उसके बाद 400 पे रेजिस्टेंस है, तो वहां तक मार्केट जा सकती है, वहां से मार्केट वापस आ सकती है। अगर 24,400 को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो सीधा 24,500 550 570 के टारगेट हमको मिल सकते हैं। अब गिफ्ट निफ्टी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो 88 पर है। ये हमारे लिए ना डेंजर का साइन है। मतलब ठीक है, मार्केट में क्रूड ऑयल जो 124-25 तक गया, उसके बाद रिवर्स होके वापस आ गया 77-75 की रेंज में। उसके बाद ये फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या है, हुआ ये है कि यूएस और ईरान के बीच फिर से युद्ध स्टार्ट हो गया है। और ईरान ये चाहता है कि इस युद्ध को हम लंबा खींचे, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है और इलेक्शन तक ये अगर खींचेंगे तो ट्रम्प की जो छवि है वो खराब होगी। ठीक है, इसलिए ईरान चाहता है कि ये युद्ध लंबा खिंच जाए। अभी क्या हुआ है कि ईरान ने जॉर्डन में जॉर्डन में मैं जो न्यूज़ देख रहा था आपको दिखा देता हूँ। जॉर्डन ने 14 सोल्जर किल कर दिए। और जब किल कर दिए तो उसका बदला लेने के लिए यूएस कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, और करेगा तो इस बार हल्के फुल्के वेपन से अटैक नहीं करेगा, अब वो हैवी वेपन से अटैक करेगा। हल्के फुल्के वेपन से अटैक करना, ये सब मार्केट जो है ना, ये सब अपने आप को डाइल्यूट कर चुका है। जो होना था मार्केट में हो गया। अब कुछ बड़ा होगा तभी मार्केट क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे जो लगता है कि जो युद्ध की सिचुएशन है उससे मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे आएगा, लेकिन जो रिजल्ट आया उससे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हम अपने प्राइस एक्शन को देखते हैं कि प्राइस एक्शन इस समय क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये दिखा दिया। हम लोग साथ के साथ ये देख लेते हैं कि इस समय हमारे एडीआर क्या बोल रहे हैं। इन्फोसिस का एडीआर जो है, इसमें थोड़ा सा दबाव है। ठीक है, हमारा जो एडीआर है इन्फोसिस का वो 0.35% डाउन है। ठीक है, आईसीआईसीआई जो है उसका रिजल्ट शानदार आया, देखिए उसमें तेजी है 0.65% की। एचडीएफसी का भी एडीआर ओके ओके, विप्रो का एडीआर ओके ओके। तो मतलब मिले जुले संकेत है एडीआर से। तभी गिफ्ट निफ्टी जो है हमारा 40-50 पॉइंट ऊपर खुलने को बता रहा है कि ऊपर खुलेगा मार्केट। अब आगे अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है, तो अब देखिए, अगर हम एक बार आपको दिखा देते हैं ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, यहाँ तो दो यूएस मार्केट है। ठीक है, ये तो डाउन पड़ी हुई है, यहाँ से अच्छे संकेत नहीं है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे 76 पॉइंट, यहाँ 300। नेक्स्ट देखो कितनी भारी तबाही है, 361 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट को अगर हम लोग देखें, तो यूरोपियन मार्केट में भी यहाँ में 7 दबाव नजर आ रहा है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी 46 पॉइंट ऊपर है। बात करते हैं कॉस्पी की। कॉस्पी की मार्केट में छुट्टी से तो ओपन नहीं हुई है, तो यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, एशियन मार्केट जो है वो क्या हो रहा है कि ना ज़्यादा डाउन है ना ज़्यादा अप है। ठीक है, हैंसेन जो है वो टूटा हुआ है 1.82%। तो एशियन मार्केट जो है उस पर हमें दबाव दिख रहा है अभी, लेकिन उतना दबाव नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर क्या करना है हम लोग को, कि अब 15 मिनट टाइम का एनालिसिस करते हैं। उसके पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। अगर हम ऑप्शन चेन पे आए, तो ऑप्शन चेन पे देखिए जरा, जो मैंने कल वीडियो में ऑब्जर्वेशन की थी कि भाई 24,200 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, 24,100 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने उसको तोड़ा तो लोगों को पैनिक होगा। 24,200 के दर्शन हो गया, 24,200 टूटता है और मार्केट थोड़ी देर उसके ऊपर रहता है, तो 24,300 350
का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं और मार्केट ने वैसे ही किया। जैसे 24,100 की और 24,200 की बाउंड्री टूटी, ठीक, लोगों में पैनिक हुआ, शॉर्ट कवरिंग और मार्केट सीधा 24,300 350 के लेवल हम लोगों को देखने को मिले। अब मार्केट की अगर हम बात करें कि सर यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस समय हम लोग इस पोजीशन पे हैं 24,400 पे जो है, ठीक है। 24,400 की अगर हम बात करें तो 24,400 पे हमारा ये 85,000 लोगों का ओआई दिख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 24,500 पे 1 लाख लोगों का ओआई दिख रहा है। अगर हम सपोर्ट ढूंढने जाएं तो सपोर्ट हमको ढंग ढंग का कहाँ मिलेगा? सपोर्ट अगर हम देखने जाएं तो सपोर्ट हमको दिख रहा है, ये जो हमारा इसका जो लेवल है 24,000 सपोर्ट ढूंढे तो हमें देखिए ये जो है 24,100 पे हमें कितना सपोर्ट दे रहा है? 1,57,00,000 का ओआई है। उसके बाद 200 पे देखिए 1,91,000 का ओआई है। अगर मान लो 24,200 टूटा तो सीधा 24,100 और 24,000 के दर्शन हमको हो सकते हैं। 24,000 पे देखिए कितना तगड़ा ओआई है, 2 लाख का लगभग ओआई है, ठीक है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर ऊपर से हम लोग गिरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहां भी निफ्टी कल जाता है 24,400 450 500, तो पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा हमारा 24,100। अगर 24,100 टूटता है तो अगला सपोर्ट हमारा सीधा 24,000 आएगा। और एक बीच में सपोर्ट हो रहा है 24,200। पहले मार्केट क्या चाहेगा कि ये सपोर्ट हमारा ब्रेक ना हो। अगर इसमें मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर से मार्केट रिवर्सल ऑर्डर में आ सकता है। अब बात करते हैं सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, तो मैं वो आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ चार्ट पे ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आए ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये देखिए मार्केट जो है इस चैनल में चल रहा है, अप ट्रेंड चैनल है और मार्केट इसी चैनल पे मूव कर रहा है। ऊपर जो अगर रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट क्या कर सकता है कल की डेट में कि मार्केट इस जो चैनल पैटर्न है, अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है, मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है और फिर यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट कल ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अगर मैं बात करूं कि बिहेवियर मार्केट का कैसा हो सकता है, देखिए 24,400 ये जो मैंने रेजिस्टेंस बना रखा है, मार्केट कल इस पे जाकर रेजिस्टेंस ले सकता है, वहां से वापस आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर वापस आ सकता है। लेकिन अगर 24,400 को उसको तोड़ दिया तो सीधा 24,500 तक जाएंगे। और 500 के बाद ये जो ऊपर वाला है 24,534, इसकी लिक्विडिटी स्वैप करेगा मार्केट 24,500, जैसे मैंने आपको बताया था 550 से 24,570, यहाँ तक मार्केट जाके उसके बाद फिर वापस आ सकता है। अगर ये अप ट्रेंड चैनल का इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, तो अगला सपोर्ट मेरे पास ध्यान रखिएगा 24,200 है। और 24,200 को अगर मार्केट तोड़ता है तो हमें जल्दी से नहीं कूदना है, एक बार मार्केट को ऊपर आने दो, एक रीटेस्टिंग करने दो। रीटेस्टिंग मतलब इनवर्स हैमर बनाने दो या बुलिश एंगल्सिंग बनाने दो। क्या एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो, एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए, ठीक है। तो एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनेगी या इनवर्स हैमर बनेगा तो सीधा हम 24,000 पे फिसल सकते हैं। और मुझे लगता है कई मार्केट 24,000 तो नहीं तोड़ेगा, और तोड़ता भी है तो यहाँ भी हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। मार्केट को तोड़ने दो, वापस आने दो, इनवर्स हैमर बनाने दो, बुलिश एंगल्सिंग बना दे दो, सॉरी बेरिश एंगल्सिंग बना दे दो। उसके बाद क्या होता है, मार्केट सीधा 24,800 तक आ सकता है। लेकिन इन सब ऑब्जर्वेशन में मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि इस समय जो पीसीआर है वो पीसीआर जो है बहुत हायर एंड पे है, 1.64 तक है, ठीक है। तो हाई पीसीआर है, इसका मतलब मार्केट को जानबूझ के पंप कराया जा रहा है, ठीक है। जबकि पीसीआर ये नहीं बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर हम देखें, अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हमें 15 मिनट और 5 मिनट पे आरएसआई डाइवर्जन बन सकता है। आरएसआई डाइवर्जन क्या होता है कि मार्केट तो क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आरएसआई जो है लोअर लो बना रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट में अगर इनवर्स हैमर बनती है तो मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड पे चला जाता है, ठीक है। तो आई होप
मुझे ये समझ में आ रहा है कि 24,400 अगर कल ब्रेक होता है तो सीधा 24,500 के दर्शन हमको हो सकते हैं। उसके बाद इनवर्स हैमर बनती है या बुलिश बेयरिश एंगल्सिंग बनती है तो हम लोग नीचे आ सकते हैं। ठीक है। तो कल आप जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगा तो ये मत सोचिएगा मार्केट सीधा डायरेक्ट ऊपर जाएगा। मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, ऊपर जाने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेगा तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ और सीधा हम लोग फिसल के, ठीक है, 24,300, जहाँ से रेजिस्टेंस लेगा 24,300 या 350, जिधर पहला रेजिस्टेंस लेगा वहां तक सपोर्ट बनेगा। और वो टूटता तो सीधा हम लोग 24,200 तक आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें। गुड नाइट, टेक केयर।